नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हंसराज फिर से नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जो आज आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली महागांव की, जहाँ पर एक पढ़ी लिखी टॉपर बहू अपने ससुराल पक्ष के 5 आदमियों को ऐसे दर्दनाक मौत देती है, जिसको सुनने के बाद भी आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाओगे कि एक पढ़ी लिखी बहू ऐसा कैसे काम कर सकती है। चलिए तो ना देर करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रोशन कुमारी नाम का लड़का संघमित्रा से प्रेम कर बैठता है और प्रेम करने के बाद इस बात को दोनों अपने माँ बाप के पास लेके जाते हैं और माँ बाप उनके समाज से विपरीत होने के कारण उनको साफ मना कर देते हैं और साफ मना करने के बाद वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हुए भागकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद संघमित्रा अपने ससुराल में आ जाती है और ससुराल में आके रहने लगती है और जैसे जैसे वो अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, इतने में ही वो उसके भाग कर शादी करना उसके माँ बाप को नागवार गुजरता है और थोड़े सदमे में चले जाते हैं और सदमे में जाकर थोड़े ही दिन में वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठते हैं। अब संघमित्रा के दोनों माँ बाप की मौत हो चुकी थी और उधर वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो रही थी, इसलिए उसने एक शातिर तरीके से एक ऐसा ज़हर ढूंढती है जो गंधहीन हो और रंगहीन हो। गंधहीन का मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं हो और रंगहीन का मतलब यानी वो किसी भी चीज़ में अगर मिला दिया जाए तो उसका कलर नहीं आता, किसी को पता नहीं चलता। अगर पानी के अंदर मिला दोगे तो पानी पानी जैसा ही दिखेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे करके वो कहीं से उसका जुगाड़ करके और रोज़ अपने सास ससुर, उसकी एक ननद थी उसके, और एक उसकी सास की बहन रहती थी, तो धीरे धीरे करके कभी खाने में, कभी पानी में, कभी चाय में उनको रोज़ देती हुई, देते देते एक बार उसके ससुर के थोड़ा सा पेट में दर्द और थोड़े बुखार जैसा उसको महसूस होता है और उसके ससुर को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जस्ट उसी के दूसरे दिन उसकी सास को भी वही पेट में दर्द, थोड़ी सी बुखार और थोड़े से काले होंठ, उसको भी ले जाके पास के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। अब भर्ती कराने के थोड़े ही दिन बाद 26 सितंबर के आसपास आते आते उसके सास ससुर दोनों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ऐसे ही उसकी ननद के वही जो सेम सिस्टम, पेट में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, बुखार और थोड़े से काले होंठ हो जाते हैं। उसको भी पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। फिर उसके दूसरे दिन जो उसकी सास की बहन जो रोशन की मौसी लगती थी, उसको भी सेम वही दर्द होता है और उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 9 अक्टूबर को उसकी ननद की मौत हो जाती है, कोमल जिसका नाम था, और 14 अक्टूबर को उसकी मौसी की मौत हो जाती है। अब एक ही परिवार के 4 लोगों की ये मौत होने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है और 15 अक्टूबर को उसके पति रोशन की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उनका सबका जैसे जैसे मृत्यु हो रही थी वैसे वैसे अंतिम संस्कार कर रहे थे। और 5वें नंबर में उनका पति रोशन कुमार है। तो ऐसे ही एक परिवार की 5 मौतें होने के बाद आस पड़ोस में सब जगह बातें चलने लगती है कि किसी ने इनके ऊपर कुछ करवा दिया है, किसी का जादू टोना हो गया है, ये बातें चल रही थी। तो रोशन कुमार के दाह संस्कार के अंदर बहुत कम आदमी जुड़ते हैं, क्योंकि अपन भी अगर वहाँ चले जाएंगे तो अपने ऊपर भी ये जादू टोना का असर हो जाएगा। इस कारण पर अब पुलिस 5 का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेती है। रिपोर्ट में भी डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो सकता है।
पर डॉक्टरों को थोड़ा समझ में ये आ रहा था कि इनके काले होठ और सबको एक जैसे ही सिस्टम, वही बुखार चढ़ना, पेट में दर्द होना, और पोस्टमार्टम के अंदर लिखा हुआ था कि इनका सबका हार्ट फेल होने के कारण मौत हुई है। अब पुलिस भी और प्रशासन भी इस चीज़ को देख रहा था कि सबका एक ही, जिनकी उम्र अलग अलग है, ऐसे कैसे मौत हो सकती है। तो अब उनके परिवार की कुंडली खंगालना चालू करती है। तो जो रोशन की पत्नी थी संघमित्रा, उनकी चाल ढाल बिल्कुल सेम थी। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है। शक होने के बाद पुलिस उनसे, क्योंकि अभी एक ही परिवार के अंदर 5 लोगों की मौत होना, पर उसको थोड़ा इतना उसके हाव भाव देख के लग नहीं रहा था कि ये इस भाव से गुजरी है। तो पुलिस उससे धीरे धीरे पूछने की कोशिश करती है। तो पहले तो वो इधर की उधर थोड़ी आए बाएं उसको घुमा रही थी। फिर पुलिस उसको थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो सब उनको बता देती है कि ऐसे मेरे माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए मैंने इनको एक ऐसा जहर खिला दिया है कि जिसके कारण इनकी मौत हो गई है। अब उसी के चलते चलते उसका एक जेठ था सागर, जो दिल्ली में नौकरी करता था, एवं एक उनका ड्राइवर था, जिनका यही और उसको भी वही बीमारी, एक उनका ड्राइवर था, उसको भी वही बीमारी चालू हो जाती है। उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद उनका इलाज चल रहा था। इतने में पुलिस उनकी तह तक पहुंच जाती है, और तह तक पहुंचने के बाद उनका फिर सही इलाज चालू हो जाता है, क्योंकि इस बात का पता चल चुका था कि इनको एक ऐसा जहर दिया गया है जो जिसमें नहीं तो कोई गंध है और नहीं कोई रंग है। इस कारण फिर डॉक्टर उन 3 लोगों की जान बचा लेते हैं और 5 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद उसको पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद उसने उसकी एक मामी का नाम लेती है, जो रोशन लाल की मामी लगती थी। अब रोशन लाल की मामी को भी अरेस्ट करके के बाद उसकी पुलिस पूछताछ कर रही है, और आगे का मामला इसमें चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना, किसी आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य समाज में कुरीतियाँ फैल रही है, इनको सचेत करना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं आपके लिए ऐसी सचेत करने वाली कहानियाँ आगे आगे आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।